This video is not sponsored and you are not watching an advertisement. All the views expressed are personal and purely meant for educational purposes. तो दोस्तों 15 दिन Acer Nitro 5 Ryzen 5 5600H को यूज़ करने के बाद अब मेरा क्या फीडबैक है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और आफ्टर 15 डेज़ इसका फाइनल फीडबैक क्या है आज मैं आपको बता देता हूं। और एक 15 डेज़ के बाद का रिव्यू मैं आज आपको इस एपिसोड में दे देता हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक नए लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी उसमें तो मैंने आपको सारे प्रोज वगैरह मैंने आपको बताए थे, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मुझे कुछ कॉन्स के बारे में भी पता चला जिसको मैं आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों जहां तक इसके अनबॉक्सिंग और फर्स्ट हैंड रिव्यू की बात है वो पहले ही मैं दे चुका हूं आपको, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियो वो है। और आज के इस एपिसोड में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके प्रोज क्या हैं। अगर हम इसके प्रोज की यानी पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रो तो इसका ये है कि इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बिल्कुल लेटेस्ट 2021 में रिलीज़ हुआ AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड ही 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की है और जिसकी टर्बो स्पीड आपको 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक की मिल जाती है। ये एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है, इसमें आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं और इसमें आपको 16 MB का L3 कैशे भी मिल जाता है और L2 और L3 कैशे मिलाकर इसमें टोटल आपको 19 MB का कैशे मेमोरी मिल जाता है, जो कि रियली ह्यूज है। और आपके वीडियो एडिटिंग नीड्स हो जो कि आपके प्रोसेसर पे काफ़ी लोड डालते हैं या फिर आपके गेमिंग नीड्स हो वो भी आपके प्रोसेसर पे काफ़ी लोड डालते हैं, तो ये प्रोसेसर उन दोनों लोड्स को बहुत ही आसानी से बियर करके आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर आपको देगा। तो ये लैपटॉप आपके वीडियो एडिटिंग और गेमिंग नीड्स के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। अब अगर इसके दूसरे प्रो की बात करें यानी कि इसमें जो रैम है वो 8 GB का इनबिल्ट रैम है। हालांकि इसमें अगर 16 GB का रैम होता तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करता, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके रैम की जो स्पीड है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है और एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है क्योंकि 70,000 की रेंज में जो लैपटॉप्स हैं उनमें ज़्यादातर 8 GB का इनबिल्ट रैम तो आता है, लेकिन वो 2633 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है और वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ है, जो कि काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें भी 70,000 की रेंज में जो आपको HDD प्लस SSD के जो हाइब्रिड फॉर्मूला मिल जाता है इसमें भी आपको मिलता तो वही है, लेकिन इसमें जो आपको 1 TB की HDD मिलती है उसकी स्पीड 7200 RPM है। जो बाकी जो लैपटॉप्स आते हैं इस रेंज में ज़्यादातर में जो HDD लगी है उसकी स्पीड 5400 RPM है। हालांकि आपको इस रेंज में जो HDD मिल रही है एसर के केस में वो आपको 7200 RPM वाली 1 TB की HDD मिल रही है और 256 GB की आपको इसमें SSD भी मिलती है। तो SSD भी है तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इसमें पॉजिटिव है। अब अगर हम इसके ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इसमें आपको 4 MB का डेडिकेटेड मेमोरी वाला NVIDIA का GeForce GTX 1650 मिल जाता है, जो कि इस रेंज में सभी लैपटॉप्स में यही ग्राफिक्स कार्ड आपको लगा मिल जाएगा। तो अब अगर इसमें डिस्प्ले की बात करें तो बाकी चीज़ें तो इसमें दूसरे लैपटॉप की तरह ही हैं, जैसे कि 15.6 इंच का डिस्प्ले प्लस 1920x1080p का जो रेजोल्यूशन है। लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका रिफ्रेश रेट, जो कि आपको इस 70,000 की रेंज में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। और इस रेंज में बाकी के लैपटॉप्स में आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो या तो 60 हर्ट्ज़ का मिलता है या फिर 120 हर्ट्ज़ का मिलता है, लेकिन इस लैपटॉप में आपको 144 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो गेमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में आने वाला है। हालांकि वीडियो एडिटर्स के लिए ये कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। तो अब इसके
और पॉजिटिव की बात हम कर लेते हैं, वो है इसका कीबोर्ड, जो कि इसका RGB कीबोर्ड है। इसमें आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर की इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, और ये आपको ओवरऑल लैपटॉप इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड बहुत ही अच्छी गेमिंग फील देने वाला है। अब सीधे आ जाते हैं इसके कॉन्स की तरफ, यानी कि इसमें नेगेटिव्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव तो है दोस्तों इसका जो चार्जर। इसका चार्जर दोस्तों, इसका अगर मैं लेंथ देखूं तो इससे पहले मैं HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा था, वो मेरे सॉकेट से मेरे टेबल तक आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन इसका जो चार्जर का ओवरऑल लेंथ है वो काफ़ी कम है, जो कि मुझे एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ लगी और इसके लिए मुझे अलग से एक्सटेंशन ख़रीदना पड़ा। और अगर देखें इसके चार्जर की जो ओवरऑल जो क्वालिटी है, इसके चार्जर की जो वायर की क्वालिटी है, इसके चार्जर के वायर जहाँ पे कनेक्ट होता है उस सब की क्वालिटी है, वो इतनी बढ़िया नहीं है। मेरे फ्रेंड के पास लेनोवो लीजियन का लैपटॉप है जिसके चार्जर की क्वालिटी वगैरह जो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और एक चीज़ और, इसके चार्जर में कोई भी वेलक्रो या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप इसके चार्जर को जब काम होने के बाद फोल्ड करेंगे तो उसके बाद जिससे आप इसको टाई करके रख सकें। आप इसको काम होने के बाद ऐसे ही फोल्ड करके आपको इसको बैग के अंदर रखना पड़ेगा। एक वेलक्रो या फिर कोई भी टाई करने वाली चीज़ अगर होती तो इस चार्जर को मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता। ये एक छोटा सा ही कॉन लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। अब इस लैपटॉप में ही आ जाते हैं और देख लेते हैं कि इस लैपटॉप में इन जनरल क्या नेगेटिव्स हैं। अगर हम इसके मटेरियल को देखें तो इसका मटेरियल है तो हार्ड प्लास्टिक, ओवरऑल काफ़ी अच्छी फील देता है, एक प्रीमियम फील देता है। ये एक सस्ते प्लास्टिक की फील नहीं देता, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड के लेनोवो लीजियन से इसको कंपेयर किया और लेनोवो लीजियन का जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा इससे बेटर है। दोनों ही प्लास्टिक ओवरऑल देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन लेनोवो लीजियन का जो स्टर्डीनेस है, जो प्लास्टिक है, वो इससे थोड़ा सा बेटर है। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी ये अच्छा है, पर और अच्छा हो सकता था। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आप देख ही रहे हैं ये कितना अच्छा है, लेकिन अगर हम इसके कॉन की एक और बात करें, यानी कि इसकी एक और नेगेटिव, वो ये कि ये जो लैपटॉप है दोस्तों, ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। इसमें आप कहीं पर भी टच करते हैं तो फिंगरप्रिंट इसमें इतनी आसानी से आ जाता है। पूरे लैपटॉप को अगर आप क्लीन नहीं करते हैं तो आपको एक दिन के काम के बाद पूरे लैपटॉप में फिंगरप्रिंट लगा हुआ दिखेगा। तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। इसका जो मटेरियल है, अगर इस टाइप के मटेरियल से ये बना होता कि फिंगरप्रिंट आसानी से ना आए तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इसमें आप कहीं पे भी इसको टच करते हैं तो फिंगरप्रिंट बहुत ही आसानी से इसमें लग जाता है। तो काफ़ी बड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट ये है। तो अब इसके एक और नेगेटिव की हम बात करें तो इसमें जो ये एरो कीज़ है, इसका जो राइट एरो की है वो ठीक आपके न्यूमेरिक पैड के ठीक नीचे है। आप देख सकते हैं इसका जो राइट एरो की है वो आपके न्यूमेरिक पैड के नीचे है, जिसकी आदत लगना थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब भी मैं राइट एरो प्रेस करने की कोशिश करता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं इसके न्यूमेरिक पैड के साथ। तो न्यूमेरिक पैड से थोड़ा सा दूर देना चाहिए था इसका राइट वाला एरो। ये कुछ खास बड़ा नेगेटिव नहीं है, पर हाँ आपके आदत के ऊपर ज़रूर डिपेंड करता है। और इसका मैं नेगेटिव या फिर इसका कॉन अगर आपके सामने डिस्कस करूं तो वो आएगा इसका स्पीकर। फ़िलहाल मैं आपको ये चलाकर नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने इसके स्पीकर को देखा है। स्पीकर की क्वालिटी कुछ खास नहीं है। मैंने लेनोवो लीजियन जो मेरे फ्रेंड के पास है उससे मैंने कंपेयर किया, तो लेनोवो लीजियन में आपको हरमन के स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। इसमें जो आपको स्पीकर है वो इसमें आपको DTS-X कोई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड स्पीकर आपको इसमें मिलता है, जो कि थोड़े से सो टाइप के स्पीकर हैं, कुछ खास नहीं है, काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरे नीड्स के लिए वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने ये लैपटॉप प्रेफर किया। लेकिन गेमर्स के लिए अगर आपको स्पीकर की परफॉर्मेंस काफ़ी मैटर करती है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और जो इसमें नेगेटिव या फिर कॉन आप देख सकते हैं वो ये कि इसका जो हिंज है वैसे तो काफ़ी स्टर्डी है, ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर से मैं अगर लेनोवो वगैरह के लैपटॉप से इसको कंपेयर करता हूँ तो लेनोवो का जो हिंज है वो काफ़ी सॉलिड है और ओवरऑल लैपटॉप लेनोवो वाला काफ़ी स्टर्डी लगता है। जो ये लैपटॉप है ये भी है तो काफ़ी स्टर्डी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन ये लैपटॉप का स्टर्डीनेस लेनोवो वाले से थोड़ा सा कम है। लेकिन खैर ओवरऑल इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है
मैं अपने वीडियो एडिटिंग नीड्स और अपने लाइट गेमिंग नीड्स के लिए देख चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ये लैपटॉप आपको रियली बहुत ही ज़्यादा साथ देने वाला है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल इस लैपटॉप को लेकर काफ़ी अच्छा है। तो चलिए नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। ओवरऑल आपके क्या विचार हैं Acer Nitro 5 लैपटॉप को लेकर। ये जो लैपटॉप है Acer Nitro 5 Ryzen 5 5600H बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।